मुतालबा सीएम साहब से है। कोई औरत शौक से नहीं बैठ सकती और इस तरह के बच्चे लेके तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती। और ये जो मेरे भाई आए हुए हैं ये ओवर एज हो रहे हैं, ये कल को चोर डाकू नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। हमने 18 साल अपना जो हमने इस महकमे को दिए हैं, इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, हमने अपना फंडामेंटल राइट जो हमारा बुनियादी हक है हमने रेगुलर होना है और उसके बगैर हमने उठ के नहीं जाना। नादिन, यहाँ हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तहत न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि कसीर तादाद में ख़वातीन भी धरने में मौजूद हैं अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कौन से मुतालबात हैं जिनको पूरा करने के लिए वो इतनी धूप और कड़ी गर्मी में यहाँ पे बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइजा जावेद है। फायजा जी, आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं? आप यहाँ पे किस सिटी से आए हैं? मैं मियांवाली से आई हूँ और यहाँ पे मैं धरने पे बैठी हुई हूँ। हम लोग जस्ट ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। हम लोग यहाँ से यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म पे PRSP के नाम से, PHFMC के नाम से 18 ईयर से यहाँ पे जॉब कर रही है, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को धरने पे आना पड़ा इतनी दूर? आप लोग मियांवाली या दूसरे सिटी से यहाँ पंजाब असम्बली के सामने आए, क्या आप लोगों ने हाई अथॉरिटी से बात नहीं की इस बारे में पहले? देखिए, हम लोग हायर अथॉरिटी से बात कर कर के थक गए हैं। हमने यहाँ पे 2-3 दफ़ा धरना भी दिया है, हमने इतनी बातें की हैं, हमने इतने लेटर्स इन लोगों को मूव किए हैं, लेकिन वो कुछ भी इनके ऊपर असर नहीं हुआ। फिर हमें जब मर्ज़ी ये लोग जॉब से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, जो 18 सालों से काम कर रहे हैं उनकी सर्विस कहाँ काउंट हुई है? वो लोग तो घर पे ऐसे ही चले गए। खुदा न खास्ता जिनकी डेथ हो जाए, जो मतलब बिल्कुल ही इस चीज़ काबिल ही नहीं है कि वो काम करें, तो वो अपने बच्चों को नेक्स्ट क्या करें। मैम, क्या आप लोग मंथली पैकेजेस पे हैं या डेली सैलरीज, डेली वेजेस के ऊपर हैं? जी, मंथली पैकेज। मंथली के ऊपर हैं। तो क्या रीज़न है कि आप लोगों को क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा? क्या रीज़न दी जाती हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? मैं तो यही कहूँगी कि हमें सुतेलों वाला हमें हिसाब कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में सुतेले ही हैं। जैसे हम लोग आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लोग उन एरियाज़ में जाके ड्यूटी करते हैं जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। मैम, क्या आप हेल्थ वर्कर हैं? नहीं, मैं लेडी हेल्थ विजिटर हूँ, LHV हूँ मैं। और मेरा बेसिक काम है कि मैं क्रिएटिव प्रिवेंटिव डिलीवरीज करती हूँ, ANC करती हूँ, फैमिली प्लानिंग करती हूँ, और जितने भी फीमेल से गायनी से रिलेटेड जितने भी काम है, वैक्सीनेशन भी है, इवन बच्चों की वैक्सीनेशन है, माँ बच्चे की सेहत है, सब कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड करना होता है। तो क्या आप लोग बताएं कि हमारा रेगुलर होना बनता है या नहीं बनता? एक और खातून यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना सियाल, हम ज़िला साहिवाल से आई हूँ। जरीना जी, आप साहिवाल से यहाँ पे आके बैठी हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और 3 दिन ही, आज चौथा दिन है, वो भी चौथा दिन भी गुजर गया है। 4 दिन हो गए नाज़रीन, आज तो 4 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों को जाहिर है गर्मी में बैठे हुए हैं, खुले में बैठे हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ रहा होगा क्योंकि आप मर्द हजरात के साथ हैं। तो कितनी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने मुतालबात के लिए जब ऐसे खुले में आके बैठना पड़ता है? हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिन आंधी तूफ़ान बारिश थी, हम छोटे छोटे बच्चे लेके यहीं भूखे प्यासे बैठे हैं और हमारी अभी तक बात नहीं सुनी जा रही। और हमारी हुकूमत इतनी ज़ालिम हुकूमत है कि उन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि हम छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लेडीज़ और अपनी औरत को ये इज़्ज़त देती है। हमारी हुकूमत इतनी NGO काम कर रही है औरत के हकूक़ पर। अगर यही NGO बाहर जाके हमारी खबर चलाएँ तो वो ये कहेंगे कि ये इनके जो नुमाइंदे, ये इनके जो वज़ीर हैं या जो भी हैं, इनका ये हुकूमत इनका ये औरत को इज़्ज़त दे रही है, ये औरत को प्रोटेक्शन दे रही है कि आज ये औरत एक माँ और बेटियां इनकी, उनकी बहनें ये रोडों पे रुल रही हैं और रोडों पे ज़लीलो ख़वार हो रही हैं बच्चों के साथ। ये औरत के साथ हो रहा है पाकिस्तान में। मैम, यहाँ पे मुझे काइंडली बताइएगा कि किस किस सिटी से तमाम ख़वातीन या मर्द जो हैं वो आए हुए हैं? 14 ज़िला से आए हुए हैं, 14 ज़िला से दूर दूर ये सब। तो ये सब लोग जो हैं ये एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तहत आए हैं, तो क्या रीज़न है कि आपकी एसोसिएशन जो है वो नाकाम रही और उसको यहाँ पे आना पड़ा? नाकाम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं एक कंपनी है, कंपनी के अंडर किया है तो इन्होंने किया, गवर्नमेंट ने किया है। हम तो गवर्नमेंट की सेंट्रल सीटों पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अदारे में काम कर रहे हैं, सैलरी हमें गवर्नमेंट दे रही है। फिर अगर हमारे ऊपर जो भी ये कानून लागू किए गए हैं वो गवर्नमेंट नहीं किए और रेगुलर भी हमें गवर्नमेंट नहीं करना है, हम रेगुलर हो के जाएंगे।
जैसे 112 को उन्होंने रेगुलर किया, वो भी कंपनी के तहत है, और हम लोग भी उन्हीं परवेज़ इलाही साहब ने उन्होंने ये बनाई थी। तो इस वजह से हम लोग भी यही चाहते हैं, जैसे उनको रेगुलर किया, उनका कानून लागू है उनके ऊपर, तो हमारा कानून क्यों नहीं वो बना सकते, इसके ऊपर क्यों। तो मैम आपकी अपनी जो एसोसिएशन है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। तो आपको तो सबसे पहले हम लोगों के शौकस लेटर निकले हैं और हम लोगों ने उनको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, निकाल दिए। हम लोग अपने उठ जाएं, आप यहाँ से उठ जाएं, आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेटर निकालेंगे। हमने कहा चाहे हम 16,000 लोग इधर बैठे हैं, हम 16,000 टर्मिनेट होने के लिए तैयार हैं, और जब तक हमें रेगुलर का लेटर नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे हैं और इधर ही बैठे। तो क्या मैम ये जो पंजाब गवर्नमेंट के फोर्स के अंदर या उनके प्रेशराइज हो के आपकी एसोसिएशन ऐसा आपसे मुतालबात कर रही है? अब ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या है रीज़न, क्योंकि हम लोगों ने अपने मुतालबात परवेज़ इलाही के सामने रखी हैं, अब किसी के सामने नहीं रखते। क्या ये जो जितने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, क्या ये इंडिविजुअल लेवल पे आए हैं, कलेक्टिव लेवल पे? क्योंकि अगर आपकी एसोसिएशन आपका साथ नहीं दे रही तो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, उनको तो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला नया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग रेगुलर होना चाहते हैं। तो रेगुलर रिलेशन के लिए आए हैं तो वही काम करेंगे इंशाल्लाह। जी काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 4 दिन से आप लोग यहाँ हैं, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना पीना उसके अलावा पर्सनल ज़रूरियात, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोग अपने पर्सनल के ऊपर मैटर इसको कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जैसे एक यंग जनरेशन की नुमाइंदा हैं और आप भी इनके साथ यहाँ धरने में मौजूद हैं, तो क्या आपकी फैमिली की तरफ से आपको परमिशन दे दी गई कि जी आप ये एक कॉज है इसके लिए आप जाएँ? क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि उनको घर से जाने की इजाज़त दी जाए, और वो भी एक शहर से दूसरे शहर में सिर्फ इसलिए कि अपने मुतालबात की मंजूरी करवाई जा सके। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने राइट के लिए यहाँ पे आई हूँ। दूसरी बात है, हर फैमिली चाहती है कि मतलब ऐसे ना हो वैसे ना हो, लेकिन मुझे मेरी मदर की सपोर्ट है कि मेरी मदर ने कहा है, मेरी मदर भी वो सामने बैठी हुई है, वो सामने बैठी हुई है। तो यानी आप लोग पूरी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी फैमिलीज़ नहीं, ये तो इनकी मदर जो है ज़ाहिर है दूर से हैं, तो फिर मदर साथ आ गई, और हम अपने राइट के लिए हम खुद बैठे हुए हैं। मैम काइंडली मुझे ये बताइएगा कि यहाँ खुले में रहना, सोना और फिर अपने मुतालबात के आपको पता भी नहीं कि कब मंजूर होंगे, तो क्या प्लान आउट करके बैठे हुए हैं आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एसोसिएशन के मेंबरान या वर्कर्स जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोग क्या प्लान आउट करके, आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि अगर ये आपकी इस बार भी नहीं मानते मुतालबात तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ये तो है कि आप भी एक फ़ीमेल है, आप खुद कंसीडर करें कि फ़ीमेल के लिए यहाँ खुले में रोड पे बैठना, रोड पे सोना और क्या क्या कुछ हमें फेस करना पड़ता, आप इजीली और बहुत अच्छे से आप समझ सकती हैं। लेकिन हमें ये सब मंजूर है, हम बैठे हुए हैं, और अगर जहाँ तक बात है कि उठ के चले जाएंगी, घबरा जाएंगी, डर जाएंगी, इनको डराएं धमकाएं, थक जाएंगी, ये नाउम्मीद होकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम पूरा उम्मीद है, पूरा अज़म है, बाहिम्मत है, और हम अपने फंडामेंटल राइट के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मैम ये आपका बच्चा, आपका किड है? ये मेरा बेटा। आप इतनी गर्मी में ऐसे खुले हालात में जहाँ खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, आप कितने मजबूर हो गए हैं कि आप अपने बच्चों को लेके इस कॉज के लिए निकले हुए हैं? हमारा मुस्तकबिल तो जो है वो तो डूब चुका, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आए हैं। और करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर हो। हमारी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा जो 18 साल हो गए वो तो ख़राब हुआ ही हुआ है, लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैम आप सबसे मैं एक कलेक्टिव सवाल करूँगी, ये मर्द हज़रात के लिए यहाँ बैठना, इस सारे हालात को फेस करना, ये इतना मुश्किल नहीं है। बेशक उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन ख़वातीन होने के नाते आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी फैमिली लाइव्स हैं, आपके बच्चे हैं। ऑब्वियसली आप अगर यहाँ बैठी हैं तो आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होंगी, तो फिर आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या प्लान आउट, क्योंकि अभी कोई वाज़े आपको जवाब नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या मिल गया कोई जवाब आया उनकी तरफ से? उनकी तरफ से जवाब आता है या नहीं आता, लेकिन हम इस मरतबा इतने पुरअज़म हैं और बाहिम्मत हैं, हमने यहाँ से तब तक नहीं उठना। हमने 18 साल अपना जो हमने इस महकमे को दिए हैं, इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, हमने अपना फंडामेंटल राइट जो हमारा बुनियादी हक है, हमने रेगुलर होना है, और उसके बगैर हमने उठ के नहीं जाना, चाहे हमें यहाँ महीना भी बैठना पड़े या उससे भी ज़्यादा अरसा। हम अपना बुनियादी हक लिए बगैर नहीं उठेंगे। आंधी आए तूफान है, हम बैठे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और अपनी 18 साल खिदमात जो हमने दी हैं
उसके राइट के लिए, उसके हक के लिए हमें हमारा हक दिया जाए। मैम आपको सर्विस करते हुए कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 18 साल हो गए। और आपको कितना टाइम हो गया है? मैम मुझे भी 18 साल हो गए हैं और हमारा ज़िंदगी का एक आधा अरसा जो है ना वो गुजर चुका है और अब हम इतने ओवर एज हो चुके हैं, हमें कहीं जॉब भी नहीं मिल सकती। क्या हम करेंगे? और ये जो मेरे भाई आए हुए हैं ये ओवर एज हो रहे हैं, ये कल को चोर डाकू नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? ये मुस्तकबिल है, ये हमारे भाइयों को दे रही है, ये हमारी गवर्नमेंट। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम यहाँ मजबूर होके बैठे हैं, कोई औरत शौक से नहीं बैठ सकती और इस तरह के बच्चे लेके तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती। ये सोचें कि हम कितने मजबूर हैं कि हम मजबूर हो गए, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमें कोई भी इदारा नौकरी नहीं दे सकता। हमने इस इदारे को 18 साल दिए हैं, हमने अपनी जवानी सारी इस इदारे को दी है, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम घर जाएं। हमने मरना भी है तो अब इधर ही मरना है, जीना है तो इधर ही जीना है। हम लोग अपनी कश्तियाँ जला के आए हैं, हमें तो अब पीछे से जो है वो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। कंपनी ने जो है वो सबकी धमकियाँ तो क्या लेटर्स निकाल दी हैं, टर्मिनेशन लेटर्स जो है वो निकाल दिए गए हैं और हमारे लिए ये अगले 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम है क्योंकि कंपनी ने भी हमें निकाल दिया है और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतने साल के बाद भी अगर हम जो है वो इतने दिन तक धक्के खाते रहें और हमारे हाथ भी कुछ ना आए तो हम किससे जाके पूछें, हम किससे जाके जवाब मांगे? हमारे पास अभी तक गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आया। इतने दिन से ये माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी हैं, ये किस लिए बैठी हैं? हम पीछे से सारी कश्तियाँ जला के आए हैं और यहाँ आप स्ट्रेंथ देख लें और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे जो लोग पीछे हैं वो भी आ रहे हैं और अगर हमें यहाँ पे 1 महीना भी बैठना पड़ा हम मजबूर कर देंगे इनको कि ये लोग हमारा 1 पॉइंट एजेंडा जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें परमानेंट करना है उसको मान के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा जायज़ मुतालबा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत आपके इरादे टूटने के इंतजार में है कि आप यहाँ बैठ के? बिल्कुल मैम, हमें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं ऐसा होगा नहीं। जो सोच रहे हैं और बुलंद हो रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी पीछे से वो निकाल रही है लेटर, इनके जज्बे और बुलंद हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम जितने मिडिल तबका में ये देख रही हूँ तो इनके लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रख के यहाँ पे बैठे रहना भी नामुमकिन होता चला जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करेंगे जब आपके इदारे की तरफ से? हम भूखे भी इधर ही बैठे हैं। जब आपका इदारा आपको टर्मिनेट करने की धमकी दे रहा है, जब आपको सैलरीज रोकने की धमकी दी जा रही है, ऑब्वियसली आपका फाइनेंस सिस्टम जो है वो सारे का सारा डिपेंड इन नौकरियों पे कर रहा है। तो आप लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, आपके पास सैलरीज नहीं होंगी, तो आप किस तरीके से इस एहतजाज को, एजिटेशन को कर सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पार्टियां हमें खाने भेज रही हैं। आज शाम का खाना जो है वो आपको सबको पता है कि किधर से आ रहा है। तो फिर अगर ये पार्टीज आपको खाना दे रही हैं या इस तरह आपको पसे पर्दा रह के हेल्प आउट कर रही हैं, तो आखिर क्यों वो आपके सामने यहाँ के खड़ी नहीं होती, क्यों आपके साथ आवाज़ बुलंद नहीं करती? वो पूरी तरह से हमारी सपोर्ट कर रही हैं, वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह जब भी इजलास होगा हमारी बात की जाएगी और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात करेंगे। हमारा जो है ना वो मुतालबा सीएम साहब से है। अब कोई भी आके बेशक इधर माइक पकड़ के जो मर्जी कह दे, लेकिन वो हमारे मुतालबा मान नहीं सकता, उसको हल नहीं कर सकता। उसका हल सिर्फ और सिर्फ सीएम पंजाब के पास है। क्या आप लोगों को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन 4 दिनों में कोई पैगाम, कोई मैसेज या कोई राब्ता करने की कोशिश की गई है? अभी तक बिल्कुल नहीं किया गया। अभी आप लोग ये सारे इतने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जरा कैमरामैन से भी कहूँगी घुमा के दिखाइए। ये सब हमारे बहन भाई मुख्तलिफ शहरों से अपनी रोज़ी रोटी, अपने घर बाल बच्चे, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि अपने मुतालबात को पूरा करवा सकें। जो 18-20 साल जो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, उस हिस्से के इन्होंने एक कंपनी को, एक इदारे को दिया, एक गवर्नमेंट को दिया, उसके बावजूद उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। वो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इनका कहना है कि हम लोग चाहे अब हमारी आखिरी सांस तक यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुतालबात पूरे करवा के ही यहाँ से उठेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना होगा कि आखिर क्या ऐसी गलती हो गई कि ये लोग मजबूर होकर यहाँ आके बैठे हैं खुले में, जहाँ ना खाने का सिस्टम ठीक है ना सोने का ठीक है। अपने बच्चे लेके, अपनी आल औलाद लेके, अपने घर बार छोड़ के तमाम मर्द हजरात और ख़ास तौर पे ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जी हम उर्दू से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।